असॉल्ट एंड डिस्ट्रक्टिवनेस, ठीक है। ये अब इसी साइकी का अगर हम पेशेंट में देखें तो उनमें भी ये साइकी होती है। देयर इज ऑलवेज एन अफ्रेड ऑफ बीइंग असॉल्टेड, ठीक है ना। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। एक रूब्रिक है, डिजायर टू अटैक अदर्स। मलिशियस, रिवेंजफुल होते हैं, ब्रुटैलिटी बहुत है, क्रुएलिटी बहुत दिखती है इनमें। मैं उसी लड़की की बात करूंगा आगे चल के, ठीक है ना। अब कि चलो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो लड़की मैंने अभी आपको बताया, अभी वो रेड लाइट देख के नौशिया होता है उसको, या रेड कलर देख के, वो बोल रही कि मैं, मेरे में ना एक अजीब सा सिम्टम है। एक तो इनमें सिम्टम बड़े अजीब होते हैं, आप खुद ही बोलते होते हैं कि बड़ा अजीब सा सिम्टम है मेरे में। मैंने कहा क्या? बोले कि मेरे को ना जैसे कोई पिक्चर होती है ना जहाँ पे बाजू कटी हुई है, कोई एक्सीडेंट है, वहाँ पे ऐसे चिथड़े पड़े हैं, कोई बॉम्ब हुआ तो ऐसे बॉडीज पड़ी हैं वहाँ पे कटी हुई कोई ऐसी, मेरे को बड़ा देख के मजा आता है। मैं ऐसी चीज जो आप सोचते हो, आपका ना ऐसे दिल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वो देख के उसको मजा आता है। मैं ना उस पर इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ। अगर कोई मेरे फ्रेंड हो, मैं उनको भी बोलती हूँ मेरे को भेज दिया करो अगर ऐसी हो कोई एक्सीडेंट की फोटो या कुछ और ऐसे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सो दिस इज बेसिकली अ मेंटल क्रुएल्टी। वो इंजॉय कर रही है उस चीज को, विच इज बेसिकली क्रूअल, ठीक है ना। क्रुएल्टी क्या होती है कि आप किसी का दर्द इंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। किसी के ऊपर कोई हादसा हुआ, कोई सफरिंग हो रही है, वो देख के आपको मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, नॉट आउट ऑफ जेलसी, मजा आता है वो देख के। किसी का रोना सुन के मजा आता है। हम पढ़ते हैं ना टेरेंटुला में या एनाकार्डियम में, वो कुत्ते को बांध लेता है, पीटता रहता है, हंसता रहता है, पीटता रहता है, हंसता रहता है। वो क्रुएल्टी हो, कुत्ते का रोना सुन के उसको मजा आता है कि कैसे रोता है। बड़े लोग मिलते हैं आपको, उनको ना वैसे ही, जो डॉग्स होते हैं स्ट्रे डॉग, उनको पत्थर मारने का शौक होता है। वो सब वैसी मेंटेलिटी होती है, क्रूअल मेंटेलिटी होती है। हमारा अगर इमोशंस देखे जाएं, छोटी सी बात है बीच में वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि बात आई है, तो अगर इमोशंस देखे जाएं, ठीक है ना, तो हमारे कोई ज्यादा वेरिड इमोशंस नहीं है। अगर सिंपली देखा जाए तो हमारे दो ही बेसिक इमोशन है। वन इज द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड वन इज द इमोशन ऑफ पेन, ठीक है ना। ये दो ही हैं। हम व्हेन वी आर बोर्न, या बच्चा हंसता है या रोता है, ठीक है ना। वो उसको पेन फील हो रही है, भूख की पेन है तो रो लेता है, कोई डिस्कम्फर्ट की पेन है तो रो लेता है, देख के कुछ अच्छा लग रहा है हंस लेता है, ठीक है ना। कोई अपने दिखते हैं हंस लेता है, कोई खेलने की कोशिश करता है हंस लेता है। दो ही हैं हमारे, ठीक है ना। वन इज द पेन, ठीक है, और उनके साथ हमारे बेसिक इमोशंस क्या जुड़े हुए हैं, हैप्पीनेस और पेन के साथ। पेन है तो हम रो लेते हैं, ये हमारा बेसिक इमोशन है, ठीक है ना। खुश है तो हंस लेते हैं, ये हमारा बेसिक इमोशन है। अब जो जो आगे इमोशन बने इसके बाद, वो इन्हीं की वेरिड करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं की वैरायटीज हैं, ठीक है। जैसे जैसे रोना बंद हुआ, वैसे वैसे वो जो पेन का एक्सप्रेशन था वो गुस्से में आना शुरू हो गया, एंगर, इरिटेबिलिटी, जैसा भी है। जैसे जैसे मेरा रोना कम हुआ, जैसे जैसे किसी का रोना कम हुआ, तो गुस्सा बढ़ता गया। अब वो जो पेन का एक्सप्रेशन है, मुझे कोई हर्ट करता है, मुझे पेन फील होती है किसी, तो बड़े लोग ना चोट लगी ना, मुंह से सी नहीं करते, लेकिन करके चेहरे पे गुस्सा होता है, फिर दोबारा मैं ऐसे करके क्या क्यों लग गई चोट, ठीक है ना। सी हाउ द होल थिंग इज के गुस्से, चोट लगी है उसमें गुस्सा आ रहा है, चोट लगी है, ऐसे ऐसे मार रहे हैं टेबल के ऊपर, चोट लगी है। चोट में सी भी नहीं करनी, वो भी दबा लिया। ये जो छोटी छोटी सप्रेशंस हैं हमारी, ये जो रूप ले लेती हैं आगे चल के, हमें पता भी नहीं लगता ये रूप बदल रहा है उसका। अगर सारी दुनिया रो सकती होती छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो इतने वेरिड इमोशंस की जरूरत ही नहीं पड़नी थी हमें। ये गुस्सा आना ही नहीं था, ये इरिटेबिलिटी होनी ही नहीं थी, ठीक है ना। ये मिलाई सी रिवेंज आना ही नहीं था अंदर, रो के निकल गया।
बात खत्म होगी वहीं पे। कोई दोस्त हो जिसके साथ कोई पुराना गिला है, उसके साथ बैठ के गिला किया, रो लिए, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बात याद भी नहीं रहती, दिमाग में भी नहीं आती। जो 10 साल से आ रही थी, रोज आ रही थी, रोज आ रही थी, रोज आ रही थी, वो एक ही दिन में खत्म। एक दिन में खत्म है वो। तो ये जितने भी हमारे इमोशंस हैं, एंगर का, इरिटेबिलिटी का, रिवेंज का, मलाइस का, जेलसी का, हंसना भी हमने सप्रेस कर लिया और रोना भी सप्रेस कर लिया। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है ये। अब उसको हंसी किस चीज पे आती है? क्रूएलिटी के ऊपर। इंजॉय किस चीज को कर रहा है, कर रही है? क्रूएलिटी को। कितनी परवर्जन हो गई है माइंड की, कितना परवर्ट हो गया माइंड। बेसिक हमारा इमोशन है कंपैशन का, वो विच मेक्स अस ह्यूमन, हमें ह्यूमन बनाता है वो, वही खत्म हो गया। खत्म ही हो गया वो। अब अगर सिंपथी करनी भी है तो उसको नाटक करना पड़ेगा सिंपथी का। ओहो हो, इसके साथ बुरा हुआ, सिंपथी करनी पड़ेगी ताकि सोसाइटी से रिजेक्ट ना हो जाए। कि लोगों को ऐसी चीजें देख के, और ऐसे कोई मांगने वाला है, कोई ऐसा है, कोई काम हमें देखते हैं, कोई बच्चा है, उसको देख के लोगों को उस पर सिंपथी आती है, मुझे भी करनी चाहिए। उसको करनी पड़ेगी, आती नहीं है। लेकिन अगर आप यूजुअल देखो, एक इसको एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट अगर हम बोल रहे हैं इसको, देखिए वो लोग जिन्होंने धीरे धीरे करके आजकल क्या है कि, चलो मेल्स में तो बड़ी देर से, फीमेल्स में भी देखना शुरू हुआ, बहुत देखने को मिलती हैं ये चीजें। क्योंकि वी आर बीइंग पुश्ड इनटू कंपटीशंस, हम कंपटीशन में पुश हो रहे हैं धीरे धीरे करके। वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उसने ऐसा किया मुझे भी करना है। हम सिर्फ इन चीजों में इतना खो जाते हैं कि जो हमारा एक बेसिक ह्यूमेन कंपोनेंट है हमारा, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग है हम, उसके एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हम उनसे ही दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं हम उनसे। छोटा बच्चा है, वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खेल रहा है अपने आप में, इमेजिनेशन है। आप भी छोटे थे, याद करो कितनी ब्रिलियंट इमेजिनेशंस होती थी। कभी बच्चों के साथ बैठ जाओ, ठीक है ना, छोटे होते थे, लेटे होते थे, कभी तो बादल देखते थे, बादल की इमेजेस बनाते थे, ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। वो इमेजिनेशंस थी हमारी। वो इमेजिनेशंस खत्म हो चुकी हैं आज, है ही नहीं। आप बैठो 10 मिनट बैठता हूँ कि कोई आइडिया आता है मेरे दिमाग में किसी चीज को, तो कुछ भी नहीं आता, आएगा ही नहीं। इसीलिए फ्री नहीं बैठा जाता। फ्री बैठना क्योंकि वो आते नहीं कुछ अंदर से जो परस्यू कर सके हम, जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। जो भी आता है अंदर से बुरा ही आता है। सो या तो हम मोबाइल में लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, अपने आप को बिजी कर लेते हैं हर चीज में, ठीक है ना। तो एक हमें एज अ फिजिशियन, एज अ होम्योपैथ, हमें एक सोशली देखना पड़ेगा भी, क्यों, क्या चीजें हैं जो इनको तंग कर रही हैं, हम इनको कैसे गाइड कर सकते हैं पेशेंट्स। पढ़ते ना एफोरिज्म 6 में के, फिजिशियन इज ऑल्सो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। आपने दवाई दे दी, पेशेंट ठीक हो गया, अब वो हेल्थ को प्रिजर्व करे कैसे, कैसे जाए वो वापस। उसको कुछ ना कुछ हमें बताना पड़ेगा, अभी वापस जाओ उस इनोसेंस में, वापस जाओ जहाँ पे आप हंस लेते थे, रो लेते थे, कोई परवाह नहीं थी। और उसको संभाल के रखो। वो चीजें करो जिनका कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको खुश करती हैं, आपको खुश करती हैं। हो सकता है उसका सोशली कोई मतलब नहीं है, हो सकता है उसका इकोनॉमिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको खुश करती हैं वो चीजें, ठीक है ना। बिकॉज दीज ऑल सिम्टम, दिस वाइल्डनेस, ब्रुटैलिटी, क्रूएलिटी, मलिशियस एंड रिवेंजफुलनेस, ये जितने भी इतने डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों के सप्रेशन से
हमारे अंदर बनते आ रहे हैं। छोटे होते से बोलते रहते हैं बेटा बड़ा हो गया, अभी थोड़ा सोच लिया कर, बड़ा हो गया समझ लिया कर। ये सोचना समझना ही बेसिकली कहीं ना कहीं उस सप्रेशन का कारण बनता जाता है धीरे धीरे। जितना हम सोचते हैं, आपके मन में कुछ आ रहा है यार ये किया जाए, अंदर से आया, लेकिन फिर सोच लिया यार करूंगा तो क्या होगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये कहेंगे या वो कहेंगे, क्या कहेंगे, सोच लिया, वो वहीं पे सप्रेस हो गया। लेकिन सप्रेस होके उसने कोई ना कोई तो विचार बनना है। हिटलर के बारे में बड़ी कहानी है कि ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर, बहुत अच्छा पेंटर था वो। उसको आर्किटेक्चर में आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था, उसको बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी लगती थी। वो उनको पेंट करता था बिल्डिंग्स को, उनको कंपेयर करता था भी कैसे कैसे ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड ये बिल्डिंग्स में जो है या आर्किटेक्चर में जो चेंजेस हैं वही ही वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट। लेकिन उसके फादर ने उसको उठा के गवर्नमेंट उसमें डाल दिया कि ये जो काम है ना ये हमारे खानदान को के लायक नहीं है, सारा दिन बैठा तू पेंसिल कागज लेके बनाता रहता कुछ ना कुछ, इससे क्या होगा, जीवन में आगे बढ़ तू, काम धंधा कर। और फिर उसके बाद तो पता ही है, सारी दुनिया को पता है फिर हिटलर क्या बना। हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनका एक जरिया है, अगर वो बंद कर दिया जाए तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। सो एज अ होम्योपैथ वी हैव टू गाइड अवर पेशेंट्स कि निकलो थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है ना। हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, लेकिन खास करके मेल्स को, बिकॉज पुराना इफेक्ट उनके ऊपर ज़्यादा है। फीमेल्स तो फिर रोक के अपना बात करके निकाल लेती हैं, मेल्स नहीं कर पाते। अगर आज किसी मेल को बुलाए भी रोना आता है, आता ही नहीं, आता ही नहीं। आज तो उन घर में डेथ हो जाए तो भी नहीं आता रोना, इतना दब गया अंदर, ठीक है ना। सो उनको बोलो कि भाई कुछ क्यों करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो प्लीज, काम धंधा सब चलता रहेगा, लेकिन कुछ चीजें शुरू से जो करनी अच्छी लगती हैं उनको जरूर करो।